नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे सामाजिक अध्ययन का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। इससे पहले 2 टेस्ट पेपर अपन कर चुके हैं। पहले वाले जो मॉडल पेपर थे उनमें 30 वन लाइनर फैक्ट वाले थे, 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे। इसमें दोस्तों सारे प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, पहला अशोक पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति, बिंदुसार, कुंडलवन, कश्मीर। ये जो पिछला मॉडल पेपर था उसमें जो ऊपर वन लाइनर थे उसमें मैंने चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको बताया था अच्छे से, यदि याद है तो इसमें असुमेलित है चतुर्थ बौद्ध संगीति, बिंदुसार, कुंडलवन, कश्मीर। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई, ठीक है, लेकिन ये कनिष्क के समय हुई थी। किसके समय? कनिष्क के समय। अका अक ट्रिक बताई थी आपको, अका अक, रावे पाकू। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पंच महायज्ञ में सम्मिलित नहीं है। पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, मातृयज्ञ, नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ। तो मातृयज्ञ ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। महात्मा बुद्ध को जिन दर्शनों को देखकर वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ था उनका सही क्रम है सन्यासी, रोगी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति या मृत व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति या सन्यासी। मृत व्यक्ति, सन्यासी, रोगी, वृद्ध व्यक्ति। रोगी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति या सन्यासी। तो सबसे पहले तो बुजुर्ग मिले थे उनको, उसके बाद रोगी मिले थे, फिर मृत व्यक्ति मिले थे और फिर सन्यासी। तो ये 4 नंबर, ये इसका 4 नंबर का बे वाला ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। फिर देखिए उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फारसी धर्म। तो ये जैन धर्म से संबंधित है उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की तथा विक्रम संवत की स्थापना की? हुणों पर विजय प्राप्त करने पर, शकों पर विजय प्राप्त करने पर, दक्षिणापथ की विजय प्राप्त करने पर या मोक्ष सभा का आयोजन करने पर। तो ये शकों पर विजय प्राप्त करने पर इन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये विक्रम संवत की स्थापना की थी, यानी 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत की ये स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चालुक्यों का राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? कृष्णा व ताप्ती, सोन व तुंगभद्रा, कृष्णा व नर्मदा, कृष्णा व तुंगभद्रा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा व तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन ये है कि किस वंश के राजाओं को उनके मातृ या माता के वंश के नाम से चिन्हित किया जाता था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। ये कल वन लाइनर फैक्ट में मैं बता के गया था। तो सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन, कार्ले की गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो कार्ले की गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तन घोष किसकी रचना है? कीर्तन घोष किसकी रचना है? रामानंद, शंकरदेव, निम्बार्काचार्य या कबीर। तो कीर्तन घोष है ये शंकरदेव की रचना है। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार या शौकत अली। तो खान अब्दुल गफ्फार थे खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक। उपनाम इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या अश्विन्य अवज्ञा आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम नाम से लोकप्रिय हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है, किस स्थान से बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। किस स्थान से बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है? तो लोथल। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना और उत्तराधिकार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो ये समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत पर विचार किस देश के संविधान की देन है? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या जापान? तो अवशिष्ट शक्तियां ये ली गई हैं कनाडा से। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या 68वें संविधान संशोधन? तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपसभापति को या राज्यसभा सचिव को? तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 310? तो अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत 1972 में कहाँ से हुई? मुंबई, कोलकाता, जयपुर या नई दिल्ली? तो ये कोलकाता। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान में रेल की शुरुआत कब हुई थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी? राजस्थान में मेट्रो किस शहर से वह कब चली ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भारत में जनसंख्या वितरण किस फसल के वितरण के प्रारूप के अनुकूल है? गेहूं, मक्का, कपास या चावल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 321 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी बेसिन में कोयला निक्षेप नहीं पाए जाते हैं? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या दामोदर? तो गंगा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृति स्वरूप कौन सा है? थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वत, मध्यवर्ती विशाल मैदान, दक्षिण का पठार? तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा है? वस्त्र उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, जलयान उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग?
तो लोहा व इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। स्थानांतरित कृषि के बारे में असुमेलित युग्म है। भारत के पूर्व में झुम्बिग, राजस्थान में वालरा, पश्चिम घाट में कुमारी, हिमालय में पामलू, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बेबर। तो स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है, इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो भारत के पूर्वी भाग में झुम्बिग, राजस्थान में वालरा, पश्चिमी घाट में कुमारी, हिमालय में पामलू नहीं खील कहा जाता है, और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बेबर। तो ये असुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़, नाग पहाड़, महाराज या गोरमजी? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी, 934 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राजस्थान में सर्वाधिक वनों का प्रकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आरक्षित वन, आरक्षित या संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षित या संरक्षित वन। इसके अंतर्गत 36.31% आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से असुमेलित युग्म है। सुनहरी क्रांति मसाला उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण, इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण क्रांतियों के ऊपर नियंत्रण। तो ये सुनहरी क्रांति है, ये फल सब्जी उत्पादन से संबंधित है, ये असुमेलित है। सुनहरी क्रांति है, ये फल सब्जी उत्पादन से संबंधित है, और सुनहरा रेशा है वो जूट और पटसन को कहा जाता है। तो ये आज के 30 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।